नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सरेनी की खबर हमने आपको दिखाई तो कई नेता अब उस ब्राह्मण परिवार के घर पर पहुंचने लगे हैं। मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से विधायक है वो पहुंच गए। धीरेन्द्र बहादुर सिंह का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगा, लेकिन उस पोस्ट के वायरल होने के बाद अब कई तरह के सवाल धीरेन्द्र बहादुर सिंह पर उठने लगे हैं। कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक अपने छवि को सुधारने का काम नेताजी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नेताजी ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, नेताजी को डिहाइड्रेशन हो गया है, नेताजी लेटे हुए हैं। दो फोटोज है जो वायरल हो रही है। एक फोटो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें नेताजी लेटे हुए हैं, हाथ में वीगो लगा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात, नेताजी की तबीयत खराब है, हम सबकी जो है सांत्वना उनके प्रति है कि हाँ जल्दी से वो ठीक हो जाएं। उसके बाद नेताजी की दूसरी तस्वीर आप ध्यान से देखिए। नेताजी बैठे हुए हैं और नेताजी हाथ में ऑक्सीजन मास्क जो है पकड़कर लगाए हुए हैं मुंह में। अब ये दो तस्वीरों के बाद ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट है कि विगत कुछ दिन पहले दो गुटों में मारपीट हुई थी जिसमें एक ब्राह्मण परिवार शख्स मर गया, अब ओछी राजनीति की जा रही है, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, ये सब किया है। लेकिन अब सवाल उस तस्वीर को लेकर उठ रहा है। हम तस्वीर आपको फिर से दिखाना चाहते हैं, जरा गौर से उस तस्वीर को देखिए और फिर धीरेन्द्र बहादुर सिंह पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पूर्व विधायक है सरेनी के, वो सवालों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये जो तस्वीर है उस तस्वीर में धीरेन्द्र बहादुर सिंह दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में उनके बाएं हाथ में वीगो लगा हुआ है, दाहिने हाथ से वो अपने ऑक्सीजन मास्क को पकड़े हुए हैं। अब ऑक्सीजन मास्क जो है उसका जो वायर जो जहां से ऑक्सीजन निकल कर आती है वो आगे की तरफ जा रहा है, जबकि जहां पर वो बैठे हैं उसके पीछे ही ऑक्सीजन चैम्बर लगा हुआ है, जहां पे मतलब जहां से गैस ऑक्सीजन आती है और लगाई जाती है। तो फिर ये सवाल हो गया कि भाई अगर ऑक्सीजन का ये आगे की तरफ है तो फिर ये ऑक्सीजन ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या फिर सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है जो आजकल नेता करते हैं कि फोटो खिंचा लेंगे, उसको डाल देंगे और फिर सहानुभूति ले लेंगे कि हम इस वजह से इस कारणवश उस परिवार के पास नहीं पहुंच पाए। वैसे बहाने वही बनाता है जिसको वहां पर जाना नहीं होता है, जो काम नहीं करना होता है, और जिसको बहाना नहीं बनाना उसके पास कई हैं। अपने प्रतिनिधि को भेज देते, अपने नेता को भेज देते, अपने घर के सदस्य को भेज देते, फोन पे आप उस पीड़ित परिवार से बात कर लेते, कुछ भी कर लेते, कैसे भी कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो फोटो खिंचानी थी, वो भी तब जब खबर पूरी तरीके से चर्चा का विषय बनने लगी कि सरेनी के नेता आखिरकार कहाँ हैं। वो नेता कहाँ हैं जो अपने आप को कर्मठ, ईमानदार, जुझारू बताते हैं? वो नेता क्या वाकई में जनता के बीच खड़े रहते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं? अब आप फिर से वहीं पर आते हैं। ये तस्वीर फिर से आप देखिए कि ये तस्वीर जो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये क्या जो है वो पहले सवाल तो ये उठता है कि डिहाइड्रेशन में ऑक्सीजन कब से लगने लगी? डिहाइड्रेशन में तो पेट खराब होता है, बॉडी को हाइड्रेट करना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, जो कि ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, जो वीगो लगा हुआ है, ये तो सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर चलिए ये भी है तो ऑक्सीजन दिया भी जा रहा है, मान लो चलो बॉडी नहीं साथ दे रही, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन का वायर आगे की तरफ क्यों है? अब इसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये कि चलिए ये ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, मास्क ऑक्सीजन जैसा ही आता है, भाप का आता है, भाप ली जाती है जिससे, तो भाप दिया जा रहा है, तो भाप डिहाइड्रेशन में देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट के दरमियान ये बाकायदे लिखा गया है धीरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए लखनऊ के एक नर्सिंग होम में मैं एडमिट हो गया, इस कारणवश मैं अपने सरेनी विधानसभा क्षेत्र में जो घटना हुई वहां पर नहीं पहुंच पाया, उस ब्राह्मण परिवार के घर नहीं पहुंच पाया। ये बात धीरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा कही जा रही है। तो ये जो पूरी चीजें हैं इससे तो यही समझ में आता है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नेताजी ने सोचा कि इस तरीके से फोटो डालेंगे, इस तरीके से पोस्ट डालेंगे, वो वायरल हो जाएगी, सब शेयर करेंगे, बताएंगे नेताजी तो बहुत अच्छे, नेताजी तो आना चाह रहे थे, लेकिन समस्या ये हो गई कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रोड कम हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी हो गई है, वो सब दी जा रही है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा है कि आखिरकार ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी, मास्क की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि दूसरी फोटो में जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह लेटे हुए हैं, नेताजी लेटे हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वीगो लगा हुआ है, जिसको दर्शाने के लिए हाथ ऊपर रखा गया है ताकि वो वीगो सही तरीके से कैमरे के सामने आ पाए और लोगों को यह पता लग पाए कि हाँ देखो नेताजी वाकई में तकलीफ में है, नेताजी वाकई में बीमार हैं, इसलिए नेताजी नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे नेताजी बीमार थे तो ये फोटो पहले ही आ जानी चाहिए थी। नेताजी बीमार है तो सहानुभूति लेने के लिए नेताजी पहले भी फोटो डाल सकते थे कि मेरी कुछ दिन तबीयत खराब, मैं क्षेत्र में अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं लोगों के सुख दुख में नहीं खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन ये तब क्यों आया जब ये चर्चा होने लगी कि वो नेता कहां गए हैं जो अपने आप को सरेनी का बेटा कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सरेनी में हमेशा अवेलेबल रहता हूं।
एक ब्राह्मण युवक की हत्या हो जाने के बाद और कुछ इसमें षड्यंत्रकारियों का हाथ हो जाने के बाद वो कई तरह की चर्चाएं वहां पर चल रही हैं। उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से और ऐसे हवाले से बातें की जा रही हैं। स्पष्टता क्या है वो जांच का विषय है। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह के इस रवैये के बाद जो इन्होंने फोटो डाला है, जो इन्होंने वीगो वाला डाला है, जो ऑक्सीजन लगाकर डाला है, इस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप जरा सोचकर बताइए कि नेताजी ये नौटंकी कर रहे हैं या वाकई में नेताजी की तबीयत खराब है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।